हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा का प्रैक्टिस सेट, न्यू प्रैक्टिस सेट 2021। प्रैक्टिस सेट संख्या फर्स्ट। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा है तो जैसे पुराने वाला प्रैक्टिस सेट है, ये तो न्यू वाला प्रैक्टिस सेट लाए हैं फर्स्ट। इसके पहले मैंने 15 वीडियो इसके लिए डाल चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार दरोगा से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत बिना देरी किए हुए। तो देखिए, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए मैंने सटीक प्रैक्टिस सेट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना फ्रेंड। और इसका मॉक टेस्ट रोज़ाना हमारे यूट्यूब चैनल पर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट कहता है फ्रेंड कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया से भारत के संविधान में समवर्ती सूची जोड़ा गया है, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ठीक है फ्रेंड, तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट बात करते हैं, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा टेस्ला, ठीक है। याद रखिएगा, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, किसी गतिमान वस्तु की गति दोगुनी कर दे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर, क्योंकि किसी भी गतिमान वस्तु की गति अगर दोगुनी कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा देश अप्रैल 2020 में अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया ईरान। इसका सही आंसर हो जाएगा, ईरान ने नूर 1 सैन्य उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है 2020 में अप्रैल में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव के, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स प्रस्ताव की प्रक्रिया में प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गांधी जी की 11 सूत्री मांग की पूर्ति न होने पर निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है फ्रेंड। गांधी जी ने जब 11 सूत्री की मांग की थी, जब वो पूरा नहीं हुआ तो उसी समय सवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं फ्रेंड उदयन जो है वो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुक्ति दिवस मनाया था 1939 ईस्वी में। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? तो ये होता है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है? तो सिक्किम राज्य घिरा हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चाइना, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। ये चाइना, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से सिक्किम राज्य घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कहता है 24 अगस्त 2020 को किसे डीआरडीओ के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी सतीश रेड्डी, ठीक है।
24 अगस्त 2020 को डीआरडीओ के नए चेयरमैन जी सतीश रेड्डी को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बुमला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, खारी, सुकरी तथा जवई निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी खारी, सुकरी तथा जवई की सहायक नदी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किसकी जगत के अंतर्गत आते हैं? किस जगत के अंतर्गत आते हैं? ये प्रोस्टिटा के जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत की पहचान करना है। तो फर्स्ट कहता है, इसे सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ठीक है, हाँ, कहता है कि ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसे प्राचीन वेद माना जाता है, सबसे प्राचीन, ये तो सही है। ठीक है, और नेक्स्ट कहता है, इसके 9वें मंडल में सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2021 की थीम क्या थी? तो ये थी आत्मनिर्भर भारत का योगदान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूं ये खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है। नेक्स्ट कहता है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। नेक्स्ट कहता है, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसमें निर्मित होती है? तो ये होती है फ्रेंड, ऑप्शन है प्रोटीन है, प्रोटीन, सेल्यूलोज, कार्बोहाइड्रेट, काइटिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, मौर्य काल के किस शासक को शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है? तो ये बिंदुसार को जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य के कादगी साड़ी को अगस्त 2019 में जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बोमडिला दर्रा कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। भोरघाट दर्रा, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, पालघाट केरल में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड भोरघाट दर्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पादशाहनामा में निम्न में से किस मुगल शासक के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट है, यूएस ओपन टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था फ्रेंड नाओमी ओसाका। इसका सही आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। नेक्स्ट बात करते हैं, चालीसा मंडल में निम्नलिखित में से कौन सुल्तान ने भंग किया था? ये हो जाएगा बलबन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटने में स्वीकार करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पुलिकक्ली किस राज्य का एक मनोरंजन लोक कला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस तत्व के तुल्यांकी भार और तथा संयोजकता के गुणनफल किसके बराबर होता है? ये होता है परमाणु भार के बराबर। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है?
तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 66 में इसका। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतीक्षा नामक पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1799 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो पंजाब का भाग जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये प्रकाशित की जाती है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्णित किया गया है? यह किया गया है समवर्ती सूची के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पेरियार अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? तो पेरियार अभ्यारण्य प्रसिद्ध है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगली हाथियों के लिए। जंगली हाथियों के लिए पेरियार अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें एक है? तो यह है 355 का अनुच्छेद कहता है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण, बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए सर्वाधिक हानिकारक है? सर्वाधिक हानिकारक है क्लोरीन। बात करते हैं नेक्स्ट 42 की, तो निम्न में से कौन अंतर्राज्य परिषद गठन के लिए अधिकृत है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाय का गर्भावधि कितने दिनों का होता है? ये 280 दिनों का होता है। नेक्स्ट है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो ये संभाली थी फ्रेंड बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब के 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाल ली थी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो दूध से दही बनना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बीजिंग, चाइना में, चीन में किया जाएगा 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन। नेक्स्ट है, केंद्र तथा राज्य के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? तो ये करता है वित्त आयोग। वित्त आयोग केंद्र तथा राज्य के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश करता है। नेक्स्ट है, 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रेंड ये किया जाएगा कतर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो वह था फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमंत। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो ये है फ्लोरीन। नेक्स्ट है, आर एन मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है? तो ये बीमा क्षेत्र से है। नेक्स्ट है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक किसकी कार्यकाल से संबंधित है? तो ये संबंधित है वेंकैया नायडू से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष निम्न में से कौन है? यह श्रीमती जयंती पटनायक। नेक्स्ट बात करते हैं, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन किया गया है? तो ये 106 अनुच्छेद 106 में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारे शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? तो राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा कब परास्त हुआ था? कौन से युद्ध में? तो ये हुआ था प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित किया था लॉर्ड क्लाइव ने। नेक्स्ट है फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? ये लुई 14वां के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये जमींदारों के साथ किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किसने 1857 में विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ये हो जाएगा सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। इन दोनों ने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है ग्रेफेन किसका शुद्ध रूप है? तो ये हो जाएगा शुद्ध कार्बन का। नेक्स्ट निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन फॉर इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? यह है श्री अरविंदो। ठीक है। नेक्स्ट है एल्केन प्रथम श्रेणी का सदस्य है। एल्केन श्रेणी का सदस्य है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। एल्केन मीथेन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच सहजीवी संपर्क का काम करता है? तो ये हो जाएगा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये थी विराटनगर। विराटनगर में प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट बात करते हैं 1854 ईस्वी क्या वुड्स स्पेच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? यह था हंटर आयोग। नेक्स्ट बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? यह था जयराम दास दौलत राम। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट बात करते हैं 1920 ईस्वी में निम्न में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑल इंडिया होम रूलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24वें तीर्थकर स्वामी महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो यह है सिंह। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में गाया गया था। ठीक है फ्रेंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1911 के अधिवेशन में जनगण मन पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये बोला था जवाहरलाल नेहरू ने ये कथन दिया था। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है फ्रेंड जेनेवा में। इसका राइट आंसर है जेनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। नेक्स्ट है सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किसके शासनकाल में किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नेक्स्ट है मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट बात करते हैं लाला लाजपत राय को कौन सी उपाधि दी गई थी? ये दी गई थी पंजाब केसरी। नेक्स्ट हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्न ग्रहों में से किन किन के बीच अवस्थित है? यह मंगल और बृहस्पति के बीच सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी अवस्थित है। नेक्स्ट है अप्रैल 2020 को पेट्रोलियम उत्पादकों को कोविड-19 उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए
तो वह बराबर होता है, वो होता है राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वह बराबर होता है राजकोषीय घाटे के। नेक्स्ट है आई एम एंड आई विल थीम के साथ 4 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया विश्व कैंसर दिवस। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत चिम्बराजो कहाँ स्थित है? तो ये इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर कारखाने के किस गैस के रिसाव से लगभग 11 लोगों की मौत हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टायरीन गैस, स्टायरीन गैस की वजह से। नेक्स्ट है दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है फ्रेंड? तो ये है चेनाब नदी पर, चेनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो ये महिंद्रा राजपक्षे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो थाइमस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा थाइमस। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर क्या है? तो वस्तुओं और सेवाओं पर आरोपित किए जाते हैं अप्रत्यक्ष कर, यानी लगाया जाता है अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर। नेक्स्ट है सालवाई की संधि का संबंध किस युद्ध से था? तो ये था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित था। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था एनी बेसेंट ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट है रेहला निम्न में से किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? तो रेहला है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता का। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो है वो रेहला है। नेक्स्ट है निम्न में कौन कॉपर का अयस्क नहीं है? तो कॉर्नेलाइट जो है वो कॉपर का अयस्क नहीं है, बाकी एजोराइट, मेकेलाइट और क्यूप्राइट कॉपर का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सैन्य युद्ध अभ्यास संप्रीति 2020 का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा भारत एवं बांग्लादेश के विरुद्ध, भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति 2020 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? यह सेब के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत में संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकार को अंतरण अकृत एवं शून्य घोषित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जो पूर्वी और पश्चिमी घाटी को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर जो है नीलगिरी पहाड़ी जो है वो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ता है। नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? ये हो जाएगा केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार कितना होता है? ये होता है 1:8। नेक्स्ट है भारतीय मूल की चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने जुलाई 2020 में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लिया है? तो पदभार ग्रहण लिया है किसके? तो ये इसका राइट आंसर होगा सूरीनाम। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है सेब का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण सेब का रंग लाल रंग हो जाता है। तो फ्रेंड ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में, अगले सेट में। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय